एवरीबॉडी, एनसीईआरटीज एग्जांपल नंबर 18 हमारी शीट में क्वेश्चन 227। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। तीन नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूं, लेट थ्री नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड। तो शुरुआत करते हैं, द सम ऑफ थ्री नंबर्स प्लीज हर्षान इज 6। तो पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। फर्दरमोर इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट वी गेट 11। ठीक है, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, वी गेट 11। यही कहना चाह रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड इट टू द सेकेंड नंबर, ठीक है, वी गेट 11। फर्दरमोर by adding first and third numbers we get double of the second number। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम x plus z कर दें we will get double of y। तो यहां से मेरी तीसरी इक्वेशन बनी x minus 2y plus z is equals to 0। बेटा देखो, एक इक्वेशन ये बनी, एक ये बनी और एक ये बनी, ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली, हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो पहले इसको मैट्रिसेस की दुनिया में लिख दें, 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई विद x y z इज इक्वल्स टू 6 11 एंड 0। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। मैं इसको नमिता बेटे क्या ले रहा हूं, a, इसको ले रहा हूं x इज इक्वल्स टू, तो x इज इक्वल्स टू क्या बना, a इनवर्स इंटू b। तो अब मैं प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई पे काम नहीं कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट पता है कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। a इनवर्स निकालने के लिए नमन, मैं पहली बात क्या करूं बच्चे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि a इनवर्स क्या होता है रुबाइना, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन, तो मैं पहले डिटर्मिनेंट पे बात करूंगा। सो a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बना, एक्सपेंड कर ले कॉलम 1, कॉलम 1 में एक 0 है, उसका फायदा उठाएं, ठीक है। 1 इंटू 1 प्लस 6 7 माइन प्लस 0 तो खत्म ही हो गया, प्लस 1 इंटू, ठीक है, 3 माइनस 1 2, तो आंसर क्या आ गया 9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब अगला टाइम एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए 9 के 9 एलिमेंट्स चाहिए, पहले एलिमेंट्स तो यही लिख लें, 7 और 2, बीच वाला हमने निकाला नहीं था, ओहो गलत कर गया मैं, ये कॉलम के निकाले थे तो सही जा रहा था, रो वाइज हो जाएंगे ना, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। 7 और 2 तो आ गए हमारे पास। अब बात करते हैं 0 के लिए। 0 के लिए क्या बना, 1 प्लस 2 3, तो क्या बन गया -3। क्या ये बात समझ? अब मैं कॉलम वाइज चल रहा हूं और लिख कैसे रहा हूं, रो वाइज, सीधा एडजॉइंट बन गया। अब कॉलम 1 का, इस पे कॉलम 2 का 0 -3, पोजीशन कौन सी है 2 1, तो -3 का क्या बन गया +3। क्या ये बात समझ आई नमन? ठीक है, आगे आ जाओ, A22 का, इसको गया 1 -1 0 एंड नो चेंज ऑफ साइन, ठीक है जी। अब आ जाओ -2 का, देखो मैं किसका निकाल रहा हूं, A32 का, और लिखूंगा कहां पे, A23 पे, ठीक है। A32 पर गया 3 -1 0 3 -3, वेरी गुड, ठीक है। अब लास्टली थर्ड कॉलम में गया 0 -1 -1, एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज साथ में कर रहा हूं, मींस अगर मैं A23 का एलिमेंट ले रहा हूं तो इधर लिखा रहा हूं A32 पे। जैसे मैंने ये कॉलम भरना बेटे, ये पॉइंट एलिमेंट कौन सा है, A32, तो मैं कंसीडर किसको कर रहा हूं, A23 को, तो मैं इसको हाइड करके देख रहा हूं, ठीक है। तो ये आप एब्सेंट थे ना पिछले 2-3 लेक्चर, इसीलिए। तो ये बना मेरे पास -2 -1 -3 का क्या बन गया, साइन चेंज 3, एंड लास्टली A33 का 1। क्या सबका यही बना, बोलो जी, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से समझना, x क्या बना, A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर, तो डिटर्मिनेंट आया 9, 1/9 तो बाहर रखो,
ये बन गया 7 - 3 2, 3 0 - 3 एंड -1 3 1 मल्टीप्लाइड बाय बी। बी मैट्रिक्स कौन सी है? 6 11 0। सही है बेटा। तो x क्या बना? 1/9 इंटू, हाँ जी 3:3 एंड 3:1 ऑर्डर। तो फाइनल रिजल्ट 3:1। तो क्या बना? 7 6 42 -33 प्लस 0। अगली टर्म 18 प्लस 0 -0 प्लस 0। अगला -6 एंड 33 एंड 0। तो ये क्या बना? 42 - 33 इज 9। 9 डिवाइडेड बाय 9 इज 1। 18 by 9 is 2 and 33 minus 6 27 by 9 is 3। तो ये जो मेरे पास आई x मैट्रिक्स, और एक इसके बराबर है बेटा x y और z के। सो देयरफॉर मेरा x कितना आया? 1, y कितना आया? 2 और z कितना आया? 3। पुट करके देख लो, 1 + 2 + 3 is 6। Our answers matches with the equation. That's my answer. करिए नोट। So the 3 numbers are